बिजली की लाइट की बिजली की तार की वजह से लगभग 26-26.5 एकड़ तो जो गेहूं की खड़ी फसल है। हम जो सच्चाई वही बताएंगे, झूठ का कोई फायदा नहीं होता। 25-26 का लगभग। हाँ, 25 और 26 एकड़ के बीच में, और 20 एकड़ करीब हमारे गांव में जड़ा है भूसा, जो गेहूं का भूसा है। ये जो लाइट 11,000 की वोल्टेज जाती है, 33 नहीं 11,000 वोल्टेज है, 33 केवी के लिए जाते हैं नागरा के अंदर। 11,000 वोल्टेज की है। इसकी वजह से हादसा हुआ है। जब सरकार के आदेश है भाई 1 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल तक भाई दिन के अंदर लाइट नहीं छोड़नी चाहिए, तो एक गांव के लिए लाइट छोड़ने की क्या जरूरत थी? इसका सरासर दोषी बिजली विभाग के अधिकारी है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हादसा लगभग 2:20 पर मेरे पास फोन आता, मैं बाहर गया हुआ था कि ऐसे ऐसे शॉर्ट सर्किट से आग लगी। मैंने 2:21 पे 101 पे डायल किया फायर ब्रिगेड के हेड ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि हम भेज रहे हैं, आप फ़ोन उठा लेना वो आपसे लोकेशन मांगेंगे। राइट 8 मिनट बाद मैंने दोबारा उनको कॉल किया कि आपके जो आपने भेजी है फायर ब्रिगेड, उन लोगों ने मेरे से लोकेशन नहीं मांगी। वो बोले कि हमने भेज दी, वो आने लग रहे होंगे। मैंने दोबारा 10 मिनट बाद 2:39 पे फिर कॉल किया। मैडम आपके जो बंदे हैं उनका फ़ोन नहीं आया, वो शायद चले नहीं या पता नहीं क्या बात है, मैं आप उनका नंबर दो मेरे को, मैं अपने आप कॉल कर लूँगा उनको। उनका रवैया इतना गलत था, जो हेड ऑफिस में बैठे थे उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करने पे मेरे को फायर ब्रिगेड वालों का नंबर नहीं दिया। वो कह रहे कि पहुंच रहे हैं, आपसे लोकेशन ले लेंगे। दोबारा 2:49 पर मैंने उनको फ़ोन किया कि आपके बंदे नहीं पहुंचे। मैंने उनको गुस्से में ये कहा कि पूरा गांव जल जाएगा, फिर आएंगे आपके बंदे। फिर भी उन्होंने नंबर नहीं दिया फायर ब्रिगेड वालों का। फायर ब्रिगेड 3 बजे के बाद आती है, 3:05 पे पहुंचती है यहाँ पर, पता किया मैंने, यानी कि 40 मिनट के बाद 45 मिनट के बाद 45 या 46 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड पहुंचा है। और जो यहाँ आग लगी है इस जगह का, और जहाँ फायर ब्रिगेड खड़ी होती है उसका मात्र 7 से 8 मिनट का रास्ता है। अगर फायर ब्रिगेड अपने सही समय पहुंचती, 2:21 पे फोन किया था, अगर वो 2:35 2:40 तक भी आते तो जितना नुकसान हुआ इसका मात्र 10 से 15% नुकसान। यानी कि 2-4 किले जल के रह जाते, 2-4 किले ही जल के रहते, क्या पता वो भी ना जलते, क्योंकि आग जब शुरू में लगती है ना तो एकदम भयंकर रूप नहीं लेती, वो धीरे धीरे भयंकर रूप लेती है। तो हम तो प्रशासन से तो मांग करते हैं, जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कल आसपास कहीं क्षेत्र में आग नहीं लगी हुई थी, हम ये मान लेते हुए आसपास आग लगी हुई थी, वहां गए हुए थे, तो उनकी जांच की जाए, अगर वो दोषी है तो उनको सजा दी जाए। बिजली विभाग के अधिकारी है जो उनकी लापरवाही है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। और जो हमारे किसानों की जो फसल जड़ी है, औसतन जो औसतन है आसपास के क्षेत्र में जितनी कणक की औसत है, 60 की है, 65 की, जो भी है, जो आसपास की जमीनों की औसत आती है, उस औसत के हिसाब से गेहूं का मुआवजा दिया जाए। और जो भूसा है लगभग 10,000 के करीब भूसे का मुआवजा दिया जाए। हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं, और जो अधिकारी है दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये आसपास डाणियाँ थी, अगर फायर ब्रिगेड की लापरवाही की वजह से डाणियों में आग बढ़ जाती, बच्चे जल जाते, पशु जल जाते, तो इसका जिम्मेवार कौन होता? 4 बार फोन किया, मेरे फोन में रिकॉर्ड उसकी वो है डिटेल है। 2:21 पे पहले कॉल किए मैंने, 2:29 पे दूसरी कॉल की है, 2:39 पे तीसरी, और 2:49 पे चौथी बार कॉल की है। लास्ट में जब वो नहीं है उनका, हमें ये लगा कि आते नहीं वो गांव से भी। 2:30 पे तो मैंने गांव में एक लोहारों का लड़का है जो काम करता है टैंकरों का, मैंने उसको फ़ोन किया, भाई तू एक टैंकर लेके वहाँ पहुँच, गांव में आग लग रही, कुछ तो रोकने में मदद मिलेगी। वो फायर ब्रिगेड से पहले पहुंच गया ट्रैक्टर लेके, और जो गांव में किसी गली में काम चल रहा पंचायत का, वहां से टैंकर जोड़ के लेके आया, लेकिन फायर ब्रिगेड 45-46 मिनट के बाद यहाँ पहुंची। तो यहाँ पहुंचे तो उसके अंदर पानी नहीं था, मात्र 2 ड्रम पानी के थे खाली। वो आए फिर दोबारा पानी लेके फिर आए। फायर ब्रिगेड का कोई योगदान नहीं कल आग पर काबू पाने में। ये हमारे गाँव के लोगों ने खुद अपनी मेहनत से आग काबू पाया। अगर फायर ब्रिगेड वाले मौके पर समय पर पहुंचते तो 2 या 3 किले ही मैं बात करूं तो ये आसपास डाणियाँ थी, 2-3-4 डाणियाँ इस साइड भी है, बच्चे भी जल जाते, पशु भी जल जाते। पीछे कई साल पहले आपने देखा नहीं, आका वाली साइड आग लगी थी, डाणियों के अंदर जिंदा पशु जले थे, लोगों के बंदे बंधाए। हादसा आग तो कुछ, आग से तो कितना बड़ा भी हादसा हो सकता था। ये आग तो अगर हवा तेज होती तो आसपास के गाँव को भी चपेट में ले लेती। जहाँ फायर ब्रिगेड की जरूरत होती है वहाँ तो फायर ब्रिगेड पहुँचती नहीं, और जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ फायर ब्रिगेड साथ में होती है। तो आप लोगों को सबको पता है, ये पीछे मामला भी उठा था, वहाँ आग लग रही थी डाटा के अंदर, ये तो सारी दुनिया को पता है।
हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि जहाँ से 7 या 8 मिनट की दूरी है फायर ब्रिगेड की पहुँचने की, वो 45 से 46 मिनट बाद पहुँचती है। भाई इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, तो क्यों नहीं आए, क्या कारण था। तो आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और डीसी साहब को, डीसी मैडम को हम बकायदा बाई पोस्ट भेज देंगे। हम बकायदा एक एक चीज़ लिखित में देंगे, किसकी कितनी एकड़ खड़ी गेहूँ थी, किसका कितना भूसा था। भाई जो जायज़ है, हमारे जिनकी एक्चुअल में जड़ी, हमें उन्हें वही मुआवजा चाहिए, हमें ना फालतू चाहिए। हमारा बड़ा दाग दे दो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है।